क्यों आप आलसियों की तरफ पड़े हुए हो? क्यों आपके अंदर एनर्जी नहीं है? हर वक्त क्यों लगता है आपको कि आपके अंदर का जोश जो है वो खत्म हो चुका है? प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, देखिए जिस तरह हर पटाखे में बारूद होता है, अब पटाखा अगर ऐसे ही रखा हुआ है फिर तो फटेगा नहीं। उसे चाहिए कि कोई उसकी बत्ती में आग लगाए, एक चिंगारी उसे मिल जाए, बस फिर वो फटेगा और ऐसा फटेगा कि सबके कान सुन हो जाएंगे। आप भी उसी पटाखे की तरह ही हो। हम सबके अंदर वो बारूद, वो एनर्जी, जोश, जुनून, आग, इस लेवल का पोटेंशियल हम सबके अंदर है, हम सोच भी नहीं सकते। पर जब तक चिंगारी नहीं मिलेगी, वो आग नहीं मिलेगी, तब तक ये सारी चीजें अंदर के अंदर दबी रह जाएगी, कुछ काम नहीं आएगी। अब सवाल आता है कि ये चिंगारी क्या है? जिस इंसान को अपनी चिंगारी मिल गई ना, समझो उसकी जिंदगी बदल गई। आलस क्या होता है वो इंसान भूल जाएगा जिसे ये चिंगारी मिल गई। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर हम बात करते हैं। दूध को आप गैस पर रख दो, उसे आग मिलेगी, वो उबलना शुरू हो जाएगा। आग नहीं मिलेगी, वो ऐसा कैसा रखा रह जाएगा, फट जाएगा, सड़ जाएगा। आपकी जिंदगी में भी अगर वो आग नहीं है, वो चिंगारी नहीं है, तो आप भी सड़ जाओगे, ऐसे कैसे ही फट जाओगे। अब फिर से यहाँ पर सवाल आता है कि वो आग है क्या, वो चिंगारी क्या है? आप सबके अंदर से आवाज आ रही है कि जल्दी बताओ वो चिंगारी है क्या आखिरकार? वो चिंगारी, वो आग है पर्पस, लाइफ का पर्पस, जिंदगी का उद्देश्य। अगर मैं 10 लोगों से पूछूं व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, तो उनमें से 9 लोगों के पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं होगा। और ये 9 लोग वही लोग होंगे जिनका इस दुनिया में होना है फिर ना होना बराबर है। वो लोग खुद पर कितना ही प्रेशर डाल ले, वो एनर्जी उनके अंदर से नहीं निकल पाएगी। वो चाहते तो हैं कुछ करना, पर वो नहीं कर पाएंगे। दूध को कितना ही धूप में रख लो, वो नहीं उबलेगा जब तक उसको आग नहीं मिलेगी। पर्पस चाहिए जिंदगी में, और सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि अंदर से, हमारे अंदर से होना चाहिए कि यार इस फील्ड में मुझे बेस्ट बनना है। बेस्ट नहीं तो कम से कम इस लेवल पर तो जाना है, और किसी भी हाल में जाना है। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं तो ये एक काम तो मुझे अपनी लाइफ में करना है, किसी भी हाल में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम तो करना ही है। और जब आपके दिल से ऐसी कोई आवाज़ आएगी ना, एनर्जी फूट फूट कर आपके अंदर से बाहर निकल रही होगी। आलस क्या होता है आप भूल जाओगे। आलस करने का, टाइम वेस्ट करने का आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आपको खुद यकीन नहीं होगा। आप लिख करके रख लो इस बात को कि जब अंदर से सब कुछ आएगा तो उस मुकाम को पाने के लिए आप ऐसे से काम कर जाओगे जो एक टाइम पर आपको लगता था कि यार ये तो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है मेरे लिए। ऐसे से काम आप इजीली कर जाओगे। वो डिजायर, वो अंदर की जो आवाज़ है ना आपकी, वो आपसे वो काम करवा लेगी। आपका पर्पस आपसे ऐसे ऐसे काम करवा लेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जो आपके लिए इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल बना देगा आपका पर्पस। कैसे मिलेगा आपको आपकी जिंदगी का पर्पस? खुद के अंदर झांको, पूछो अपने आप से कि किस चीज़ में मैं बेहतर हूँ, किस चीज़ में मैं फोड़ सकता हूँ, किस चीज़ के लिए मैं बना हुआ हूँ। अगर जवाब नहीं मिले, खुद के अंदर कुछ भी ना मिले, आपने अपनी ज़िंदगी में आज तक कुछ किया ही नहीं है, तो करो, एक्सप्लोर करो इस दुनिया को, नए नए लोगों से मिलो, नई नई जगहों पर जाओ, जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करो। एक टाइम आएगा, अगर आपके अंदर से ये सवाल निकल रहा है ना कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस मुझे जानना है, तो ज़िंदगी फिर आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर देगी। और जिस दिन आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया ना, मतलब समझ लो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपका उद्देश्य, आपको जो पर्पस भले आपको मिले या ना मिले, लेकिन वो जो एनर्जी आपके अंदर से निकलेगी, वो एनर्जी आपसे काम करवाएगी, उससे जो आप इंसान बनोगे वो एक अलग ही इंसान होगा। अगर नहीं है ना पर्पस, तो अच्छे अच्छे लोगों से मिलो, नए नए लोगों से मिलो। बुरी संगत को कह दो तलाक तलाक तलाक, अच्छी संगत को कह दो कबूल है कबूल है कबूल है, मिल जाएगा आपका पर्पस भी। और आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी लाइफ में अगर पहले से ही पर्पस है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हर उस इंसान ने मेरी हर बात से कनेक्ट किया होगा जिसकी लाइफ में पर्पस होगा। अगर कनेक्ट किया है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। समुंदर सभी के लिए एक ही है, पर कुछ उसमें मोती ढूंढते हैं तो कुछ मछलियाँ। कुछ अपने पैरों को ही डुबोते हैं, कुछ तैरते हैं तो कुछ डूबते भी हैं। जिंदगी भी एक समुद्र की तरह ही है। ये हम पर निर्भर करता है कि हमें क्या ढूंढना है। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल नहीं मिलती है तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। दोष देना छोड़ दो और याद रखो, आप जिस नजर से इस दुनिया को देखोगे, आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। जैसे कि अगर कोई काम व्यक्ति को करना है तो वह उसमें हजारों अच्छाई निकाल देता है, और अगर उसी काम को नहीं करना है तो उसी काम में वह हजारों कमियां निकाल देता है। अर्थात जरूरी नहीं कि हर बार कमी काम या परिस्थिति में ही हो। कहते हैं गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीव की भी है कि उसे सिर्फ मीठा पसंद है। दोस्तों, अगर बुरी आदतें समय पर ना बदली जाएं, तो ये बुरी आदतें आपका समय बदल देती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, हिम्मत मत हारो, याद रखो एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में हौसला जरूरी है, क्योंकि जीतने के लिए सारा जहान बाकी है।
बूढ़े होकर लोग अपने भूतकाल में जीने लगते हैं, जो लोग जवान होते हैं वो अपने भविष्य में जीने लगते हैं। और यही कारण है कि इन दोनों अवस्थाओं के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन छोटे बच्चे न भूतकाल में जीते हैं न भविष्य में, वे वर्तमान में जीते हैं और इसीलिए वे हमेशा खुश और सुखी रहते हैं। इसीलिए वर्तमान में जियो, खुश रहो। और अगर कोई जीवन में तकलीफ आती है तो याद रखो, रेस में जीतने वाले घोड़े को पता नहीं होता कि जीत हार क्या चीज है, वो केवल उसके मालिक के द्वारा दी गई तकलीफ के कारण दौड़ता है। यदि आपके जीवन में भी कभी तकलीफ आती है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। परेशानी और कठिनाई जीवन का हिस्सा है। जिस तरह पेड़ों पर नए पत्ते आने से पहले सारे पुराने पत्ते गिर जाते हैं, उसी प्रकार इंसान परेशानी, कठिनाई और समस्याओं को जब सह लेता है उसके बाद उसके अच्छे दिन आते हैं। दोस्तों, सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। गिरा रही थी जिंदगी मुझे बार बार अलग अलग ठोकरों से, बर्ताव कर रहा हो जैसे कोई मालिक अपने नौकरों से। हिम्मत को फिर मैंने अपनी बैसाखियां बना ली और पहुंच गया सफलता की मंजिल पर अपने हौसलों से। दोस्त, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। उनको यह एहसास कराना है तुझको कि खोटा सिक्का जो समझते थे मुझे, आज मैं उनका भ्रम तोड़ आया हूँ। जिंदगी की राहों में सफर लंबा था, इसलिए अपने कदमों के निशान छोड़ आया हूँ। दोस्तों, जमाना क्या कहेगा ये मत सोचना, क्योंकि ये जमाना बड़ा अजीब होता है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है, कामयाब लोगों से जलने लगता है। अगर इस दुनिया के लोग सिर्फ समझाने से समझते होते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। दोस्तों, जो लोग सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की हर कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, सिर्फ वे ही लोग सफल हो पाते हैं। अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी को मत देना, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर। अंत में यही कहूंगा, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने पर अपने आप दिखाई देगा। डूबकर मेहनत कीजिए अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग निखर कर सामने आओगे। किसी नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखाना है, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से अलग चल के दिखाना है। तो अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा।